एक गांव में मुन्ना नाम का एक बेकार आदमी रहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो स्टाइल के कपड़े पहनकर, चश्मा लगाकर, रोल्ड गोल्ड के गहने आंख भर पहनकर घूमते रहता था। पूछने वालों को और जो नहीं पूछे उसको भी उसके बारे में बड़ा ही बताता था। लोगों से ये घड़ी कहाँ से मंगाया पता है क्या? दुबई से है। ये कितने की है पता है क्या? बताऊंगा तो चक्कर आकर यहीं गिर जाओगे। और ये चश्मा कौन से कंपनी का है पता है क्या? और ये कपड़े किस ब्रांड के हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वो तो ठीक है, लेकिन मैं घर पर पर्स भूलकर आ गया हूँ। अगर किसी के पास 100 रुपए है तो देना जरा, फिर जब मिलेंगे तब दे दूंगा। कहते ही उनमें से एक बकरा उसे पैसे देता था। ऐसे वो गांव वालों के भरोसे जीना सीख जाता है। उस गांव में एक ढाबे पर तंदूरी चिकन बनता है। उस ढाबे के मालिक का वहीं एक चाय की दुकान और एक पान शॉप था। उस ढाबे में एक लंबे चूल्हे पर तंदूरी चिकन लोहे के तार में घुसाकर उसे भूनते हुए बीच बीच में उसको मसाला लगाते हुए रहते थे। वो अच्छे से भूनने के बाद उसके टुकड़े करके प्लेट में रखकर कस्टमर को देते थे। वो खाकर उसके स्वाद पर लोग फिदा हो जाते थे। एक दिन मुन्ना उस ढाबे पर आता है। इधर उधर देखकर एक बेंच पर पैर रखकर बड़े स्टाइल में खड़े होकर एक स्पेशल चाय देना, ऐसा कहता है। चाय वाला चप्पल से मारूंगा, ईमानदारी से पुराना हिसाब क्लियर कर तब तुझे चाय दूंगा, ऐसा कहता है। मुन्ना घबरा कर पैर नीचे रखते हुए अरे बाप रे, किसी ने सुना तो नहीं ना? ये क्या ज्यादा ही गर्मी दिखा रहा है? सोचकर ठीक है कहता है। एक सिगरेट तो दे, पान शॉप वालों से कहता है। वो शर्म नहीं आती क्या रे सांड कहीं के, तुझे सिगरेट चाहिए क्या? पहले पुराने पैसे दे बेवकूफ, ऐसा कहता है मुन्ना। अरे बाप रे, आज क्या हुआ? इन सब लोगों को गरम लग रहे हैं। सोचकर हेलो, एक प्लेट तंदूरी चिकन दे, ऐसा कहता है मालिक से। वो पहले पैसे देकर टोकन ले ले, तेरे बारे में मुझे पता है, खाने के बाद पैसे नहीं बोलने वाले में से है तू, ऐसा कहता है। मुन्ना वो बात सुनकर दंग रह जाता है। इतने में एक जन भागते हुए मुन्ना के पास आता है और वो भैया भैया बहुत ही जरूरी बात है, मेरे को कोई भी तकलीफ आई तो मैं हूं ना, बोले थे ना आपने, माँ की तबीयत खराब होने से दवाखाने में भर्ती करना है, मुझे अर्जेंट 5,000 रुपए चाहिए भैया, ऐसा कहता है। मुन्ना मिल गया बकरा करके। 5,000 रुपए चाहिए क्या? दवाखाना ले जाना है क्या? ठीक है, वहाँ डॉक्टर चेक करके टेस्ट रिपोर्ट लिखेंगे ना, दवाई भी ले लो कहेंगे ना, तो उतने पैसे हो जाते हैं क्या? या तो फिर से मेरे पास दौड़ कर आएगा ना, इसलिए कितना होना बराबर बोल रहे, ऐसा कहता है। वो सोचकर ठीक है 10,000 दे दो भैया, ऐसा कहता है। मुन्ना 10,000 क्या? पहले एक चाय बता। वो जाकर चाय लेकर आता है। मुन्ना चाय पीते हुए ठीक है, अभी दवाखाना ले जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे, पेशेंट को बिस्किट, अंगूर, सेब ये सब खर्चा रहता है ना, ये सब खरीदना है तो पैसे चाहिए भाई। तू फिर से मेरे पास पैसों के लिए भागते हुए आएगा है ना? तेरे लिए मैं हूं ना रे भाई, कितना होना अच्छे से मांग। वो लड़का तो भैया 15,000 रुपए दे दो भैया। मुन्ना 15,000 क्या? ठीक है, 2 सिगरेट लेकर आ, ऐसा कहता है। वो जाकर सिगरेट लेकर आकर देता है। मुन्ना मेरे भाई, माँ को लेकर घर में लाने के बाद बढ़िया ताकत वाला खाना देना होगा ना, यानी चिकन, मटन, अंडे, इसके लिए भी पैसे चाहिए ना, इसके लिए अच्छे से सोच समझ कर मांग रहे मुझसे पैसे, ऐसा कहता है। वो कुछ हिसाब किताब करके तो भैया आप 25,000 दे दो भैया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा भैया, ऐसा कहता है। मुन्ना तो 1 प्लेट तंदूरी चिकन लेकर आ, ऐसा कहता है। वो तुरंत जाकर तंदूरी चिकन लाकर देता है तो वो पूरा खा जाता है। और अब तुझे कैसे बताऊं, तेरे को 25,000 देना चाहता हूं, पर इस वक्त इतना पैसा मेरे पास नहीं है, कुछ बुरा मत मानना रे मेरे भाई, ऐसा कहता है। वो साले हरामखोर, ये बात पहले बता सकता ना, सब मुझसे मंगवा कर बाद में बताता है क्या? रुक जा, तेरे को बताता है, करके हाथ उठाता है तो मुन्ना वहाँ से गायब हो जाता है। तब चाय वाला, पान शॉप वाला, तंदूरी वाला सब जन उससे पैसे मांगते हैं और तंदूरी वाला उस बेवकूफ की बात को कोई मानता है क्या? पहले हमारे पैसे देकर बाहर निकल यहाँ से। बस वो चक्कर आकर गिर जाता है।